हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। उम्मीद है मुझे आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप लोग देख रहे होंगे। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी के सीरीज़ में जो मैंने अपना पुराना वीडियो बताया था भारत के प्रमुख पर्वत शिखर और चोटियाँ, उसी का नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, जिसमें कि मैं आपको दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत की मुख्य चोटियों के बारे में बताऊँगी। इसमें हम विशेष रूप से प्रायद्वीपीय भारत के चोटियों के बारे में पढ़ेंगे और जो विशेष रूप से एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन चोटियों से पूछे गए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे जनरल कंपटीशन में, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी प्रिपरेशन करने में। मैं जैसा कि अपने हर वीडियो में बताते आ रही हूँ कि ज्योग्राफी रटने की चीज़ नहीं है, आप लोग इसको कोरिलेट करें, माइंड मैप बनाएं। चलिए हम अपने पुराने टॉपिक को ही आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ये नेक्स्ट पार्ट है। तो हम देखते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तरी भारत के हिमालयन रेंज की सारी प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़ लिया था। इसमें ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, जितने भी रेंज पीर पांजाल, जास्कर, कराकोरम श्रेणियों में आते थे वो हमने मुख्य चोटियों के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग आएंगे अपने प्रायद्वीपीय भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वांचल के क्षेत्र में जो हमारी मुख्य पहाड़ियां हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान राज्य में स्थित गुरु शिखर के बारे में, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। यह अरावली श्रृंखला में स्थित है और यह पश्चिमी भारत की प्रमुख चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू नाम का पर्यटन स्थल जो है वह अरावली की श्रेणियों में ही स्थित है। यहाँ पर एक नक्की नाम की झील है जो कि ज्वालामुखी क्रिया से जिसका निर्माण हुआ है। तो हम लोग बेसिकली कीवर्ड से याद कर लेंगे इसको, गुरु शिखर, नक्की झील, माउंट आबू। माउंट आबू से काफ़ी सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, किस श्रेणी में स्थित है या इसका शिखर कौन सा है। तो गुरु शिखर पे या माउंट आबू नाम का पर्यटन स्थल जो है किस शिखर से रिलेटेड है या किस श्रेणी से रिलेटेड है, ये कई बार पूछा गया है। तो गुरु शिखर के बारे में हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य में अरावली की पर्वत में गुरु शिखर स्थित है और माउंट आबू नाम का पर्यटन स्थल यहाँ पर है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। आगे चलते हैं हम धूपगढ़ में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, सतपुरा की श्रेणी में। इसके सबसे ऊंचे भाग महादेव पर्वत, जो कि न सिर्फ मध्य प्रदेश का ही ऊंचा स्थल है बल्कि मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थल है आपका। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। महादेव पर्वत को इको सेंसिटिव जोन में रखा गया है और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पंचमढ़ी भी महादेव पर्वत में ही स्थित है। महादेव पर्वत को इको सेंसिटिव जोन में रखा गया है और इसे बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है। आगे हम देखेंगे कालसुबाई के बारे में, जो कि पश्चिमी घाट के उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट के उत्तरी सह्याद्री में, क्योंकि सह्याद्री श्रेणी के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की श्रेणियाँ मौजूद हैं। मैं अपने आने वाले यहाँ पे अलग अलग तरह की श्रेणियाँ मौजूद हैं पश्चिमी घाट में। उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, इस तरह से करके यह विभाजित की गई हैं। इनको मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में क्लियर करूँगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ मुख्य पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करूँगी। हम आगे चलते हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, सुप्रसिद्ध है और यह पश्चिमी घाट की दूसरी प्रमुख चोटी है। इसकी ऊंचाई 1438 मीटर है और पश्चिमी घाट के उत्तरी सह्याद्री में यह स्थित है। ये भी आपका उत्तरी सह्याद्री में स्थित है और कालसुबाई भी आपका उत्तरी सह्याद्री में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पर्वत जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्णा नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत से ही होता है।
सभी पर्वत के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं। मैं अपने आने वाले वीडियो में कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सारी चीज़ें बता सकूं। आज ज़्यादा डिटेल में बात करने से वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूं ताकि आपको जितनी ज़रूरत हो वो आप देख सकें। चलिए हम आगे चलते हैं। दोडा बेटा। दोडा बेटा की जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है और दोडा बेटा जो है पश्चिमी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है। दोडा बेटा पश्चिमी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है। इसके बाद हम देखेंगे कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है वह कर्नाटक राज्य में मध्य सह्याद्री में स्थित है। यहाँ एक प्रसिद्ध स्थल है बाबा बुदन की पहाड़ी। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जितने भी यहाँ पे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ आप उसको एज अ कीवर्ड लें और उस कीवर्ड से काफ़ी सारे क्वेश्चन कोरिलेट होते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे यहाँ कुद्रेमुख में बाबा बुदन की पहाड़ी है जो लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बाबा बुदन की पहाड़ी, तो आप एज अ कीवर्ड इसको लें। और आगे हम चलते हैं अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है वह केरल राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाट तथा दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। अन्नामलाई पहाड़ियों में यह स्थित है और यह केरल राज्य में है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दक्षिणी भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह अनाईमुड़ी है जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 2696। और अगर हम बात करें कि सह्याद्री श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट के सह्याद्री उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, इसको सेक्शन वाइज बांट करके आपको पढ़ना है क्योंकि ये यहीं से फंसाने वाले सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको कंफ्यूजन जो होगा वो उत्तरी सह्याद्री, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट जोन में रखा गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में बांट के ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है और इतने सारे क्वेश्चन के टाइप हैं कि आप एग्जाम में ज़रूर कंफ्यूज होंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल बदल गया है, पुराना पैटर्न नहीं रहा। अब क्वेश्चन टफ आने लगे हैं तो आप लोगों को इस जगह डिवीज़न करके पढ़ाई करनी पड़ेगी और इसको समझना पड़ेगा, माइंड मैप बनाना पड़ेगा कि कौन सह्याद्री में है, कौन पश्चिमी घाट की बात कर रहा है, किस राज्य में है और किस श्रृंखला में है। आगे मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको और ज़्यादा डिटेल में ले जाऊंगी एक एक श्रेणी के बारे में। वहाँ पे डिटेल में जो भी कीवर्ड्स होंगे, की पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको डिटेल करने की कोशिश करूंगी। चलिए आगे चलते हैं हम। महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है वो दक्षिणतम चोटी है, भारत के तमिलनाडु में स्थित है और यह भारत की दक्षिणतम ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। महेंद्रगिरी दो है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। एक है आपका पूर्वी घाट में जो उड़ीसा में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर और यह पूर्वी घाट की सेकंड हाईएस्ट चोटी है। और दूसरी है आपकी दक्षिणतम चोटी। तो जब दक्षिणतम चोटी पूछा जाएगा तो आप महेंद्रगिरी बोलेंगे और जब आपका महेंद्रगिरी का चर्चा होगा, उड़ीसा का कोई भी वहाँ पे चर्चा होगा तो उसके लिए आप ये फैक्ट देंगे कि पूर्वी घाट की सेकंड हाईएस्ट चोटी भी। तो आप कंफ्यूज ना करें, एक महेंद्रगिरी दक्षिणतम है और एक महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम की चोटी जिसकी ऊंचाई है 1632 मीटर और दूसरी ऊंची चोटी है आपकी महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में है, इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। इसके बाद हम आते हैं सारामती पे। पूर्वांचल की पहाड़ियों में स्थित है या नागालैंड में आपका भारत म्यांमार की सीमा पर यह स्थित है। नागा पहाड़ियों के बीच में पूर्वोत्तर भारत की जो यहाँ जनसंख्या रहती है, आदिवासी जनसंख्या, वह झूम कृषि, इसी के आसपास जो है जनजातीय लोग झूम खेती करते हैं। झूम खेती के लिए यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद हम देखेंगे ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन जो है वो लुशाई की पहाड़ियों का हाईएस्ट पीक है। और इसके बाद हम देखेंगे आपका अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान में स्थित सैंडल पीक।
अंडमान निकोबार में जो यह चोटी है यह हिमालयन पर्वत का ही समुद्री विस्तार है और यहाँ इसकी ऊंचाई आकर के हो जाती है 738 मीटर। हिमालय का आगे विस्तार है अराकान योमा से लेकर के यह धीरे धीरे समुद्र की ओर नीचे होते जाता है और यहाँ सैंडल पीक इसका एक हिमालय का ही विस्तार माना जाता है। अमरकंटक के सबसे उत्तरी और दक्षिणी विस्तार मैकाल पर्वत का है। यहीं पे भारत की मुख्य 3 नदियां नर्मदा, सोन और वेनगंगा, इन तीनों का उद्गम स्थल अमरकंटक को माना जाता है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अमरकंटक से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी माना गया है। 14वां बायोस्फीयर रिजर्व। जैव विविधता अत्यधिक होने के कारण इसको जैव विविधता का क्षेत्र घोषित किया गया है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत में भी जैव विविधता के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने जो पढ़ा अनायमुड़ी, यह भी एक जैव विविधता का क्षेत्र है अन्नामलाई की पहाड़ियों में, और सतपुरा की पहाड़ियों को भी जैव विविधता का क्षेत्र घोषित किया गया है। इस तरह से हमने आज के अपने सेकंड पार्ट में देखा कि किस तरह से प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वांचल की कई महत्वपूर्ण पर्वत हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आगे किस तरह के और वीडियोस चाहिए, और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने मेरी आज की वीडियो से क्या क्या सीखा। अगर आपने कुछ भी सीखा हो, एक वर्ड भी, तो वो मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।